मुझे पता नहीं बंगाल में कौन सी कहानी चलती है, हमारे यहाँ देवी की एक कहानी चलती है। देवी का कहानी है ना, आदि देवी, आदि शक्ति, दुर्गा जिसको कहते हैं। पूरी दुनिया में असुर छा गए थे, कोई देवता असुरों का संहार करने में सफल नहीं हो पाया। तभी सारे देवताओं ने मिलके देवी को प्रकट किया, आदि शक्ति को, और आदि शक्ति को अपने सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए और आदि शक्ति माँ दुर्गा को इस धरती पर भेजा। माँ दुर्गा ने धरती पर राज कर रहे सभी असुरों का संहार किया। ठीक है, यहां तक तो कहानी सभी को पता है। सारे असुर संहार हो गया। तब माँ दुर्गा ने सोचा सभी असुर संहार हो गया, अब मैं वापस जाती हूँ और जो जो देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र दिए हैं मुझे, वो मैं लौटाती हूँ। उसने सोचा सारे अस्त्र शस्त्र लौटाऊंगी, बस लौटाने ही वाली थी, उसके सामने स्वयं ईश्वर युद्ध के लिए हाजिर हो गया। ईश्वर माना शंकर, वो लोग शंकर को ही ईश्वर मानते हैं। माँ दुर्गा के सामने कौन प्रकट हो गया? खुद शंकर। वो बहुत अचंभित हो गई, जिसने मुझे असुर संहार करने के लिए भेजा वो खुद मेरे सामने क्यों आया है, असुरों के पक्ष में लड़ने के लिए। समझ में नहीं आया उसको। लेकिन शास्त्र में लिखते हैं, जब माँ दुर्गा ने योग शक्ति से देखा, कैसे देखा? योग शक्ति से देखा, तब उसे पता चला सामने शंकर के रूप में एक असुर खड़ा था। रूप शंकर का था, लेकिन था वो कौन? असुर। भ्रमित करने के लिए। तब मां ने अपने हाथ से त्रिशूल उठाया और उस शंकर रूप में प्रकट हुए असुर का संहार किया। इसलिए कई चित्र आप देखते हैं, शंकर माँ दुर्गा के पद के नीचे है ना, ऐसे मार रही है। तो अंतिम माया है ईश्वरीय माया। ईश्वर के रूप में माया आएगी, ईश्वरीय परिवार के रूप में माया आएगी। उस माया के ऊपर विजयी बनने के लिए हमें अपने ऊपर किसी का भी दबाव ना हो, इसका ध्यान देना है। दबाव माना जानते हो, प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बाबा ने हम बच्चों को इन 4 बातों के लिए कहा। एक बाबा ने अव्यक्त मुरली में चारों बातें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की है। याद रखेंगे 4 बातें? कौन सी कौन सी? हाँ, प्रभाव, स्वभाव, अभाव और दबाव। इन चारों चीजों से हमें अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और कदम आगे बढ़ाते हुए बाबा के पास जाना है।